राजगढ़ क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं और पशुपालन से जुड़े मुद्दों को लेकर दुग्ध उत्पादक समिति राजगढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष कपिल ठाकुर ने की, जिसमें राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादकों ने भाग लिया। बैठक में पशुपालन की बढ़ती लागत और दुग्ध उत्पादकों की परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान पशुपालकों ने बताया कि वर्तमान समय में पशुपालन का व्यवसाय लगातार महंगा होता जा रहा है। पशुओं के लिए आवश्यक फीड और चोकर के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे पशुपालकों की लागत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पशुओं के बीमार होने पर उनके इलाज पर होने वाला खर्च भी पशुपालकों के लिए भारी पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के चलते दुग्ध उत्पादन से मिलने वाली आय पशुपालकों के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 57 रुपए प्रति लीटर किए जाएं। समिति का मानना है कि इस निर्णय से दुग्ध उत्पादकों को कुछ हद तक राहत मिलेगी और वे अपने पशुपालन व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। समिति के अध्यक्ष कपिल ठाकुर ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का दूध मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि गुणवत्ता बनाए रखी जाए तो बाजार में दूध की मांग भी बनी रहती है और उत्पादकों को उचित मूल्य भी मिल सकता है। वहीं समिति के सचिव जसवंत सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक व्यवसायों से दूर होती जा रही है और कई युवा नशे जैसी बुराइयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे कृषि और पशुपालन जैसे कार्यों को स्वरोजगार के रूप में अपनाएं। उनका कहना था कि यदि युवा इस क्षेत्र में आगे आए तो न केवल उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकते हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बैठक में मौजूद दुग्ध उत्पादकों ने कहा कि यदि सरकार और समाज का सहयोग मिले तो पशुपालन को एक लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। नमस्कार जी, मैं कपिल ठाकुर, दूध विक्रेता संघ अध्यक्ष राजगढ़। आज दूध विक्रेता संघ की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मूलभूत समस्याओं पर विचार किया गया और चर्चा की गई, जिसमें आगामी 1 अप्रैल 2026 से दूध का रेट 55 रुपये से बढ़ाकर 57 रुपये किया गया। 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई दूध के रेट में, जो कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और गोपालकों के फीड का, तूड़ी का और दवाइयों की जो रेट है उनको देखते हुए इस चीज़ की बढ़ोतरी की गई है। और आने वाले समय में जो जितने भी गौपालक है, किसान हैं, ज़िम्मेदार है, उनको भी वाजिब दाम मिले और प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में भी जितने भी गौपालक हैं वो भी अपनी तरफ से जितने भी जो दूध की खरीदारी करते हैं उनको शुद्ध दूध भी प्राप्त हो, उसका भी एक पैमाना रखा जाए कि पता किया जाए कि कहीं दूध की मिलावट तो नहीं जा रही है। और दूध उत्पादन संघ राजगढ़ की तरफ से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दूध के जो रेट बढ़ोतरी है, जो रेट बढ़ाए गए हैं, आज तक के हिमाचल के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा दूध के रेट बढ़ाए गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है पूरी जो सोसाइटी है, समिति है, कि ज़िम्मेदारों के बारे में, किसानों के बारे में और गौपालकों के बारे में जो विशेष रूप से अपना जो आपने ध्यान रखा इस चीज़ का कि उन्हें भी सम्माननीय जीवन और एक जो रेट मिले सम्माननीय, इस चीज़ के लिए धन्यवाद। हरिओम। मैं जसवंत सिंह, दूध उत्पादन संघ राजगढ़ सचिव। जैसा कि आपको हमारे संघ के प्रधान जी ने रेट के बारे में बताया, पशुपालकों की समस्या के बारे में बताया, और मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो गांव में जैसे आजकल बेरोज़गार है, कई नौकरी के पीछे भाग रहे, कई मेहनत कर रहे, तो मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आप पशुपालन भी एक कमाई का साधन है। और आज की नई पीढ़ी नशे में जा रही, वो भी एक अपना जीवन के लिए पशु पाल सकते हैं, बहुत बढ़िया जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो मैं नई पीढ़ी के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये गलत
धारणा आपने जो पाली है नशे के साथ या किसी इसके साथ जो अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एक ही सुझाव है कि आप अपने गांव में, और गांव के लोग ही ज़्यादातर ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, आप अपने गांव में अपना पशु पालें, अपना जिम्मेदारा करें और अपना जीवन यापन करें।